हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ के 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैं 4 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में बना चुके हैं। आज मैं 5 से आगे क्वेश्चन को हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें यहां से ध्यान देना होगा कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है मेरा? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण का मान दिया है, आधार के मान दिया है। सबसे पहले हमें लंब का मान पता करना होगा। जैसे ही मैं लंब का मान पता कर लूंगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए, इस रेफरेंस के लिए एक मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेता हूँ। इसका नाम ए रखता हूँ और इसका बी और इसका सी। और इस थीटा के लिए मैं बात करूंगा क्योंकि एंगल थीटा में दिया है। अगर थीटा के लिए मैं बात करूं तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, मतलब कि ये 13 दिया है, यूनिट जो भी है। और थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा? मैं बीसी मान लेता हूँ, बीसी 12 दिया है। तो हमें लंब ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। हल सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, दिया है 13/12। तो कर्ण अगर इस आकृति के अनुसार मैं समझूं तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, मतलब कि एसी दिया है। तो कर्ण के लिए मैं एसी नाम रख रहा हूँ और आधार बीसी नाम रख रहा हूँ। इक्वल दिया है 13/12। तो हमें लंब ए बी का मान ज्ञात करना है। तो मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से देखो, लंब ज्ञात करना है। तो लंब ए बी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि एसी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ से एसी दिया है 13, तो 13 का वर्ग कर लेंगे, माइनस बीसी दिया है 12, तो 12 का वर्ग कर लेंगे। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169, माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 144, और 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल मैं निकालूं तो हो जाएगा 5। अब ध्यान से समझो, मैं इधर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लूंगा। पहला मैं साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा इक्वल सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए उसके जस्ट सामने वाला भुजा ए बी है तो वो लंब हो जाएगा। लंब मेरा कितना आया है? अभी अभी हमने लंब 5 निकाला है। तो लंब बटा कर्ण होता है ना, एक बार लिख देता हूँ, ए बी बटे कर्ण ए सी बराबर 5/13। दूसरा कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण। तो थीटा के लिए आधार हो जाएगा बीसी, कर्ण हो जाएगा एसी। आधार 12 है, कर्ण 13 है। तीसरा tan
थीटा निकाल लो। tan थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर सूत्र है लंब बटे आधार। तो लंब होगा मेरा ए बी, आधार होगा बी सी। तो लंब दिया है, निकाले हैं 5, और आधार कितना है, बी सी का वैल्यू है 12। ये सभी आंसर हैं। 3 इधर निकल गया। चौथा साइन कॉस tan निकल गया, तो कॉट निकाल लो ना यहीं। कॉट थीटा इक्वल होता है आधार बटे लंब। तो आधार बी सी हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा। तो आधार 12 है, लंब 5 है। ये आंसर हो जाएगा। एक और बच गया, उसको मैं इधर लिख रहा हूँ। पांचवा कौसेक थीटा। कौसेक थीटा, कौसेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो थीटा के लिए लंब क्या होगा, ए बी, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण मतलब कि ए सी लंब ए सी कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बटे कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण ए सी हो जाएगा और लंब ए बी। तो इसका मान क्या निकलेगा, ए सी दिया है 13 और ए बी निकाले हैं 5। आसानी से हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन 6 हल करेंगे। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा है, इस आधार पर क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आइए इसको प्रूव करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, दोनों कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण हो। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होना चाहिए कोण बी के। इसको हल करने से पहले एक मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ध्यान से समझना, बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी और इसका नाम सी, जहां सी पर 90 डिग्री बना रहा है। मैं एक रेफरेंस के लिए समकोण त्रिभुज बना लिया। हल जो दिया है मैं उसको लिख रहा हूं। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है वो लिख रहा हूं मैं। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी के। तो ध्यान से समझो, जो दिया है वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, रीजन दे देता हूं, दिया है। ध्यान से समझना। अब कॉस ए का बात हो रहा है, तो ए के लिए कोण ए के लिए ध्यान से समझना। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है मेरा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार ए बी होगा और कर्ण क्या होगा, ए बी। कॉस ए का बात हो रहा है, तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए सी होगा। कॉस ए के लिए आधार क्या होगा, ए सी बटे कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर कॉस बी। कॉस बी मतलब कि कोण बी के लिए यदि बात हो रहा हो, तो बी के लिए आधार क्या हो जाएगा मेरा, बी सी। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण बी के लिए आधार क्या हो जाएगा मेरा, बी सी। तो आधार बी सी लिख लिए और कर्ण क्या होगा, ए बी। तो ए बी लिख लिए, ए बी लिख लिए। ध्यान से देखो, बराबर का इधर ए बी है और इधर भी ए बी, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर बच गया ए सी बराबर इधर क्या बच रहा है, बी सी। अब ध्यान से समझो, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी का जो ए सी का जो लंबाई है वह बी सी के क्या है, बराबर है। अर्थात ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर है। तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा है कि यदि दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके समूह कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। समूह कोण क्या हो जाते हैं,
बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, उसी थ्योरी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चूंकि मैं कह सकता हूं कि बराबर भुजा के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है। ध्यान से समझना, होता है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इसलिए ध्यान से समझना, भुजा एसी है ना, एसी भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? बी। और बीसी भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? ए। कोण ए। अर्थात इसको मैं इक्वेशन हो गया, इधर भी लिख सकता हूँ, अर्थात ए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। हमने इसको प्रूफ कर दिया। लिख लो प्रूफ, नोट कर लो। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिया है उसको लिख लिया। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। जो दिया है वहां से हमने चला। कॉस ए के लिए सूत्र क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो कॉस ए के लिए आधार एसी हो जाएगा, तो हमने एसी लिखा। कोण ए बी होगा तो ए बी लिख दिया, बराबर कॉस बी। कॉस बी के लिए आधार, कोण बी की अगर बात हो रहा है तो बी के लिए आधार क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, क्योंकि बी के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाता है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? बीसी। तो इधर आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस बी के लिए आधार बीसी और कर्ण ए बी रखा। ए बी से ए बी कैंसिल कर दिया, तो ए सी इधर बच गया, इधर बी सी बच गया। क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा के समूह कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए एसी के सामने वाला कोण, भुजा एसी के सामने वाला कोण बी, वो बराबर हो जाएगा भुजा बीसी के सामने वाला कोण ए के। तो कोण बी बराबर कोण ए हो गया, अर्थात ए बराबर है बी का। हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। आइए देखता हूँ। एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। और दूसरा में पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। इन क्वेश्चन का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, अर्थात कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है मेरा आधार बटे लंब। तो आधार 7 दिया है, लंब 8 दिया है, तो सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। जब कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों का आसानी से वैल्यू पता कर लेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए रेफरेंस के लिए मैं एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेता हूं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मान लो, जहां बी समकोण है। अब ध्यान से समझो, अब जो दिया है मैं वहां से हल कर रहा हूं। हल दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एक ही बार में समझ में आएगा। दिया है कॉट थीटा इक्वल दिया है कितना? 7/8। तो मान लो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। इसके लिए मैं इस थीटा एंगल के लिए इस त्रिभुज में चलेंगे। ध्यान से देखो, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बाई लंब होता है, बराबर 7/8। तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा? थीटा के लिए लंब ए बी होगा। आधार क्या होगा थीटा के लिए? बी सी। तो आधार मैं लिख रहा हूं बी सी बटे लंब हो जाएगा ए बी, अब बराबर 7/8। जो दिया है मैं यहीं से, तुम चाहो तो कर्ण निकाल करके फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब के मान रखना, कर्ण के मान रखना, फिर बटा को जोड़ घटाव करके हल करना। मैं यहाँ से डायरेक्ट सूत्र के मदद से इसको सिंप्लीफाई करूंगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैं निकाल लूंगा दोनों में। कर्ण के हमें जरूरत नहीं पड़ रहा है, अगर तुम लोग चाहो तो उस तरह बना सकते हो। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 1 को।
क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो इसको मैं ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ए की जगह पर ए वो एक है और बी की जगह पर साइन थीटा है, तो मैं एक मेरा सूत्र होता है, मैं इधर लिख ही दे रहा हूँ, इधर यहाँ समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस बी। इसी सूत्र के मदद से हम इसको हल कर लेंगे। ध्यान से समझो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा मतलब कि ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसको मैं इस सूत्र पर रख रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस बी के जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर, पूरा अगर देना है तो ऐसे दे देना साइन थीटा का स्क्वायर बाई, इसको यह भी उसी तरह का है 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको भी उसी सूत्र पर रख दूंगा 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से समझो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया, बाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और उधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझो, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है मेरा 8 है, तो 8 आधार क्या है 7 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 कितना हो जाएगा 64 और 22 7 49। एक मेरा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ निकाल रहा हूँ। दूसरा क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो आधार देवे किया है 7 बटे लंब कितना दिया है 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो 7 7 49 बाई 8 8 64, दोनों मेरे आंसर कंप्लीट हो गए। ध्यान से देख लो, तुम लोग चाहो तो यहाँ आधार दिया है लंब दिया है तो कर्ण निकाल लो, कर्ण निकाल के फिर उसमें 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन के मान लंब के मान रखना, फिर कर्ण के रखना, फिर हल करेंगे तो लंबा पड़ेगा। डायरेक्ट हमने सूत्रों की मदद से सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच गया। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहाँ तक आया और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन, ओ सॉरी यहाँ ध्यान दो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है मेरा, यहाँ गलत हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ आधार बटे लंब, आधार कितना दिया है 7 और लंब कितना दिया है 8, और इसका जब स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 बाई 8 8 64। अब जाके ये सही हुआ भाई, 2 नंबर तो ठीक ही है, इसको नोट कर लो आप आसानी से, वहाँ मिस्टेक हुआ था।